जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट VIP में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग शैली कौन सी है? तो विच इज़ द फेमस पेंटिंग स्टाइल ऑफ बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, यानी मधुबनी पेंटिंग। ओके। अब 10 अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मधुबनी, मतलब 10 जो है इम्पॉर्टेंट मधुबनी से जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं फैक्ट क्या क्या है जो कि है पेंटिंग है। बिहार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग शैली ये मधुबनी पेंटिंग है, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक पारिवारिक लोक कला है। बिहार के कुल प्रसिद्ध पारंपरिक होगा चित्रकलाओं में मिथिला पेंटिंग, भोजपुरी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग, पटना कलाम और जादोपटिया है। ठीक, और आगे हैं पेंटिंग शामिल है। पहला है मिथिला पेंटिंग जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, बिहार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकला में से एक है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, इसे सब फैक्ट को याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो आगे है क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा, इसरो का 101वां सैटेलाइट क्या लॉन्च हुआ? मतलब कब लॉन्च हुआ, इस पर कब होगा, क्या नहीं कब होगा। ओके, तो व्हेन वाज इसरो 101 सैटेलाइट लॉन्च्ड? तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 18 मई 2025 को लॉन्च हुआ था, इसको याद रखेंगे। तो आगे है, इसरो ने रविवार सुबह 5:59 श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS 9 अर्थ सब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया। आगे है, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पहले और दूसरे फेज़ में सफल होने के बाद तीसरे फेज़ में EOS 09 में गड़बड़ी को पता चला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, SC/ST जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? रिजर्वेशन फॉर SC/ST ट्राइब्स एंड वोमेन इन पंचायत इस अंडर विच आर्टिकल? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243D, यानी पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्ट 19 में है। ठीक, आगे है, पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D में दिया गया है। यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जिसे अतिरिक्त राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है। आपको याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया? तो इसका आंसर है 500 सीटें, यानी आर्टिकल 170 के अनुसार दिया गया है 500 सीटें। ओके, भारत में किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं? अनुच्छेद के
संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में मानव विकास सूचकांक HD यानी ह्यूमन डेवलपमेंट HD का मतलब होता है 2023 की तुलना में कितना हो गया। इन 2025 इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI इंक्रीज्ड टू व्हाट कंपेयर्ड टू, इस पे होगा 2023। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 0.685 यानी 2025 में UNDP रिपोर्ट के अनुसार है इतना। ठीक, 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 0.685 है, जो 2023 में 0.676 था, जिसका मतलब कि 2025 में HDI 0.009 अंक बढ़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से जो था, पूछा गया था कंट्रोल V का उपयोग किसके लिए होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल V। ये होता है पेस्ट के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ASCLL का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCLL। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखेंगे इसको। आगे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई थी। वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्ट द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। तो क्यों अपनाई थी, तो आंसर इसका देख लेते हैं। सेना के लिए सस्ते दाम पर खाद्य सामग्री और वस्त्र उपलब्ध कराने और महंगाई नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के लिए रसद की आपूर्ति सुनी रहने और विद्रोह को रोकने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की। आगे है इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों को नियंत्रित करना, वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना और व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने से रोकना था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के लिए रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के और विद्रोह को रोकने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। आगे है इस नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों को नियंत्रण करना, वस्तुओं की आपूर्ति निश्चित करना और व्यापारियों के द्वारा अनुचित लाभ कमाने से रोकना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज इज अंडर विच आर्टिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। आगे है अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह अधिकार, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या दिया गया है। व्हाट इज़ द प्रोवाइडेड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, विवाह, वन। आगे क्वेश्चन पूछा गया था
कि अनुच्छेद 243D किससे संबंधित है। आर्टिकल 243D इज रिलेटेड टू, तो ये संबंधित है पंचायत में सीटों के आरक्षण से। अनुच्छेद 243D भारतीय संविधान के एक भाग है जो पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखेंगे आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे। हु वर द मेंबर ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा फजल अली अध्यक्ष, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 प्रमुख सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। आगे है, इस आयोग का गठन 1953 में हुआ था और इसका उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की संभावनाओं के अध्ययन करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में किया गया। विच सब्जेक्ट वाज मूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42 अमेंडमेंट। शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। तो पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अमेंडमेंट से तो पूछे ही जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन अमेंडमेंट से पूछे जा रहे हैं, आप लोग पूरे अमेंडमेंट को याद रख लेंगे। ठीक है, आगे है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 में क्या जोड़ा गया और किस मौलिक अधिकार से हटाया गया। What was added in Article 300A by the 44th Amendment and from which fundamental right was to removed। इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, DAT में किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ। द DAT एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़। इसका आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो DAT समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच हुआ था। यह समझौता 18 फरवरी 2022 को हुआ था और इसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO से संबंधित MSLV किससे जुड़ा है। MSLV विच इज रिलेटेड टू व्हाट अंडर DRDO। तो इसका आंसर हो जाएगा बहु उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी मल्टी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, आंतरिक प्रक्षेपण प्रणाली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर वाज कैरिड आउट बाय विच मिनिस्ट्री। तो यह रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के शुभारंभ के बाद अपनी पहली बैठक में रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख अधिग्रहण परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है, जिसमें जासूसी विमान, वायु रक्षा, मिसाइल प्रणाली, समुद्री बारूदी
सुरंगें और स्वायत्त पानी के नीचे के प्लेटफार्म की खरीद शामिल है। तो ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी पूरा याद रखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाले आगे एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? यानी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इन विच स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलडमरू मध्य से अलग होता है? यानी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर सेपरेटेड बाई विच चैनल? तो 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल। यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड द्वारा अलग होता है। यह चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लक्षद्वीप किस जलडमरू मध्य से अलग होता है? यानी लक्षद्वीप इज़ सेपरेटेड बाय विच चैनल? तो 9 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन चैनल से पूछे गए थे, इसको भी याद रखेंगे, सभी चैनल को आप लोग याद रख लेंगे। यह लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। यह चैनल लक्षद्वीप के मुख्य भाग और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है, जो लक्षद्वीप के द्वीपों को मालदीव से भी अलग करता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो से संबंधित मई महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? यानी इसरो रिलेटेड विच डे इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मई? तो कौन सा मनाया जाता है? तो देख लेते हैं इसे। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो 1998 के पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण और भारत की तकनीकी उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। इसरो सहित भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आज सेकंड शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन मिल पाए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट भी हो रहे हैं सभी क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं अगली शिफ्ट में, जब तक के लिए जय हिंद।